हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके आऊँ इनकम टैक्स रिटर्न बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे ITR 4 का रिटर्न हम ऑनलाइन किस प्रकार फाइल करेंगे। इनकम टैक्स का रिटर्न हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हो तब आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन और आपकी इनकम की डिटेल, इन्वेस्टमेंट की डिटेल, ये सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करना पड़ेगा। जिस तरह से हम ऑनलाइन फिल करते हैं उसी प्रकार से हमें ऑफलाइन फॉर्म में भी डिटेल्स भरना है। प्रॉपर तरीके से वैलिडेट होने के बाद में जो फाइल बनेंगे उस फाइल को हमें ऑनलाइन जाकर ऑफलाइन ऑफलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां पे हमें फाइल अपलोड करना पड़ेगा। आप DSC से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और आधार OTP का यूज करके भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। ITR 4 में किस प्रकार के लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से नीचे है, तब आप ITR 4 में जो ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 44AD में रिटर्न फाइल करने का, जिसकी लिमिट 2 करोड़ है। अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तब आप ITR 4 में सेक्शन 44AD के अंडर में रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो तब भी आप ITR 4 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको अगर आपकी जो रिसिप्ट है, यानी आप अगर सेल कर रहे हो या फिर आप सर्विस सेल कर रहे हो और उसकी जो रिसिप्ट है आपके बैंक में आती है, तब आपको जो उसका 6% या उससे ज्यादा प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपकी जो भी सेल हुआ है उसके अगेंस्ट में जो रिसिप्ट आ रही है वो कैश में है, तब आपको जो है 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर आप उससे ज्यादा भी प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपने 6%, 8% बिलो प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तब आपको जो है इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस इश्यू कर सकता है या फिर आपको ऑडिट भी करना पड़ सकता है सेक्शन 44AB के अंडर में। अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, तब आप ITR 4 में जो ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 44ADA के अंडर में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपकी जितनी भी प्रोफेशनल रिसिप्ट होंगी उसका 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप बिलो 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो तब आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है और इनकम टैक्स का नोटिस भी इशू हो सकता है। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हो और आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, तब आप ITR 4 में सेक्शन 44AE के अंडर में रिटर्न फाइल कर सकते हो। 4 में रिटर्न भरते समय क्या हमें डिडक्शन मिलेगा? जैसे हमें बाकी फॉर्म्स में जैसे सैलरी का अगर हम रिटर्न फाइल करें तब उसके लिए ITR 1 यूज करते हैं, और ITR 2 अगर कैपिटल गेन वगैरह है या फिर बैलेंस शीट मेंटेन वगैरह करते हो तब हम ITR 3 फॉर्म यूज करते हैं और हमें जो है डिडक्शन भी मिलता है। अगर आप ITR 4 में रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आपको जो है ATC, ATD, ATTTA यानी जितने भी प्रकार के डिडक्शंस है वो सारे के सारे डिडक्शन हम ITR 4 में ले सकते हैं। बेसिक डिटेल डालोगे तब आपको ऑनलाइन ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप टैक्स किस टैक्स रिजिम के अंडर में भरना चाहते हो। आप ओल्ड टैक्स में भरना चाहते हो या फिर न्यू टैक्स रिजिम में भरना चाहते हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करोगे तब आपको जो है आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, जैसे ATC में, ATD में, यानी आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स में ही भरना चाहते हो तो आपको जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है जैसे ATC, ATD वगैरह का आपको डिडक्शन मिलेगा। हमने प्रीवियस ईयर में ITR 4 में रिटर्न फाइल किए होंगे 44AD यानी सेक्शन 44AD के अंडर में आपने रिटर्न फाइल किए होंगे और उसमें जो आपने 10,000 से ऊपर का टैक्स भरे होंगे, तब आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। आप एक सैलराइड पर्सन हो और आपका कोई साइड बिजनेस वगैरह है लेकिन आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, तब आप ITR 4 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। incometax.government.in ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हमें लॉगिन वाला ऑप्शन शो हो रहा है, वहां पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन करना है, उसके बाद में आपका जो यूजर नेम है यानी आपका जो पैन नंबर है वो आपका यूजर नेम रहेगा। आप चाहो तो आधार नंबर का यूज करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो आपका जो पैन नंबर रहेगा वो आपका यूजर नेम रहेगा, आपको वो डालना है। उसके बाद में डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके आपका जो भी पासवर्ड रहेगा उससे आपको लॉगिन करना है।
लॉगिन होने के बाद में पोर्टल आपको इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, डैशबोर्ड, ई-फाइल, ऑथराइज्ड पार्टनर, सर्विसेज, एआईएस, पेंडिंग एक्शन, हेल्प, इस तरह से आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको जो है आपके फॉर्म नंबर 26 को डाउनलोड करना है। उसमें आपको देखना है कि आपका जितना टर्नओवर यानी आपका जितना सेल हुआ है, वो शो हो रहा है कि नहीं, और उसपे जो टीडीएस है, यानी जो भी आपने जिससे भी सर्विस प्रोवाइड की होंगी उसने आपका टीडीएस काटा होगा। अगर आपका जो सर्विस है वो टीडीएस के अंडर में आता है, जैसे आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो या फिर आपने कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड की होंगी जिसके अगेंस्ट में आपका टीडीएस कटा होगा, अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस काटा है, तो आपको चेक करना है सबसे पहले 26 डेज में कि वो वाला टीडीएस आपका जमा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं हुआ होगा तो आपको पार्टी को बोलना है कि आपका टीडीएस जमा नहीं हुआ है, तो आप टीडीएस आपका जो टीडीएस है वो जमा करें। उसके बाद में फॉर्म नंबर 26 डाउनलोड करने के बाद में आपको जो एआईएस स्टेटमेंट चेक करना है, आपको एआईएस वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जाना है। आपको एआईएस वाले ऑप्शन पे जाना है फिर से, और उसके बाद में आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपको अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, और आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी चाहिए यानी समरी डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है डायरेक्ट आपको शो हो जाएगा आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, रेंट कितना मिला हुआ है, बिजनेस रिसिप्ट आपकी कितनी है, जीएसटी टर्नओवर कितना, आपने जीएसटी टर्नओवर कितना फाइल किया हुआ है, जीएसटी परचेस कितना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको समरी पे मिलेगी। सबसे पहले आपको जो वेरीफाई करना है कि आपका जितना सेल है या आपके जितने ट्रांजेक्शन्स है वो एआई स्टेटमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एआई स्टेटमेंट चेक करने के बाद में आपको ई फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप कौन सा वाला फॉर्म, उसके बाद में सिलेक्ट फाइल टाइप में अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल सिलेक्ट करना है, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको रिवाइज रिटर्न सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB और पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A। अगर आपका बुक्स का ऑडिट वगैरह होता है तब आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, आप ऑफलाइन कौन सा वाला फॉर्म अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप रिटर्न जो है ऑफलाइन, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप रिटर्न डीएससी से भी सबमिट कर सकते हो या फिर आधार ओटीपी से भी सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन फाइल करने के लिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में पोर्टल आपको इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आप हमें काफी और सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जिम्ड इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस तरह के ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे सबसे पहले बेसिक डिटेल हमें यहाँ पे पता चलेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी, जैसे हमारा नाम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अगर आप एडिट करना चाहते हो तब आप यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको यहाँ सिलेक्ट करना है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, अगर आप उससे रिलेटेड हो तब आपको वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको अदर सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में फाइल अंडर सेक्शन, आप बिफोर ड्यू डेट भर रहे हो तब आपको जो है 139(1) वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हो तब आपको 139(5) वाला करना है। उसके बाद में अगर आप लेट फाइल कर रहे हो तब आपको जो है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप नोटिस वगैरह के अंडर में रिटर्न अगर फाइल करते हो, यानी आपको रिटर्न फाइल करने के बाद में नोटिस वगैरह आया या आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की है, फिर आपको नोटिस वगैरह मिला है, तो यहाँ पे जो सेक्शन दिए हुए हैं उसके अंडर में आपको नोटिस रिसीव हुआ है, तब आपको ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो ओरिजिनल रिसिप्ट है जो आपने फाइल किया होगा वो आपको डालना है, ओरिजिनल डेट डालनी है, आपको डिन नंबर प्रोवाइड हुआ होगा यानी नोटिस नंबर, नोटिस मिला होगा तो उसमें डिन नंबर रहता है वो डालना पड़ेगा, उसका फिर डिन नंबर की डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद में हैव यू एवर ऑप्ट न्यू टैक्स रिजिम, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। आपको हमेशा याद रखना अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करोगे तब आपको जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप यहाँ पे नो करते हो तब आपको जो है ओल्ड टैक्स यानी ओल्ड टैक्स वाले ऑप्शन आपका सिलेक्ट रहेगा, आप उसमें डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप किसी के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हो यानी रिप्रेजेंटेटिव के हाथों से अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक ऐड करनी है, आपके जितने भी बैंक होंगे, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, आप जितना भी बैंक ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आपको आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक एक बैंक जो वैलिडेट हो उसे आपको सिलेक्ट करना है रिफंड के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है वो कंफर्म वाला बता रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी कुछ एग्जिट इनकम वगैरह है, यानी यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन शो हो रहे हैं उससे रिलेटेड, यानी जैसे कि आप आईटीआर 4 में रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप एक सैलराइड भी हो और आपका बिजनेस इनकम भी है और आप बिजनेस इनकम का बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, तब आप आईटीआर 4 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी आप आपकी सैलरी इनकम भी डाल सकते हो और आप अपने बिजनेस की डिटेल भी डाल सकते हो। अगर आपकी कुछ एग्जिट इनकम वगैरह है सैलरी वाली, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको जो शो है उस पर यस करना पड़ेगा और आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद में उसके बाद में जो ऑप्शन शो हो रहा है, सबसे पहले जो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपसे एक सैलराइड हो तब आपको यहाँ पे आपकी सैलरी की डिटेल डालनी है, आपको ग्रॉस सैलरी डालनी है, कितना एग्जेम्प्ट अलाउंस है, यानी जो सैलरी शीट में आपको जो अलाउंस मिलता है अगर वो एग्जेम्प्ट है तब आपको उसकी डिटेल डालनी है। उसका आपका इनकम क्लेम होगा जो सेक्शन अंडर अंडर सेक्शन 89A के अंडर में आपको मिलेगा, वो आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद में अगर कुछ डिडक्शंस वगैरह है, जैसे कि आपका पीएफ वगैरह कटा होगा, आपको आप जब सैलरी की डिटेल डालोगे तब आपको जो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और उसके साथ में आप जो आपका जो पीएफ और उसके साथ में जो आपका पीटी वगैरह कटा होगा उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी आप अगर सैलराइड हो और आपकी बिजनेस इनकम भी है तब आपको यहाँ पे सैलरी की डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद में अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पर लोन वगैरह लिया होगा तब आप जो प्रॉपर्टी पर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, यानी लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 2 लाख रुपए तक का मिलता है। आपको बस यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हाउस एंड प्रॉपर्टी पर डिडक्शन लेने के लिए हमें जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाउस एंड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और आपको सेल्फ ऑक्युपाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने जितना इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका प्रीवियस ईयर का कुछ इंटरेस्ट वगैरह बचा होगा तब आपको यहाँ पे डालना है, उसका 30% आपको मिलेगा बेनिफिट। फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपका कुछ लेट आउट है, यानी आपने रेंट वगैरह में दे के रखे होंगे आपके हाउस एंड प्रॉपर्टी और उस पे आपको कुछ रेंट वगैरह रिसीव हुआ है, आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। उसके बाद में आपने उस आपका जो भी हाउस है उसका कुछ कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भरा होगा, जैसे पानी वगैरह का बिल वगैरह आपने भरा होगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपए मुझे रेंट रिसीव हुआ है, उसके बाद में मैंने टैक्स पे किया हुआ है 51,000 रुपए। और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने एनुअल इनकम यानी 1.5 लाख रुपए में से हमारा हमने जो टैक्स पे किया था उसका उसे लेस करके जो हमारा एनुअल वैल्यू आ रही है 99,000, उसका जो 30% लिया हुआ है वो आ रहा है 29,700। और जैसे मैंने आपको बताया था सेल्फ ऑक्युपाइड में जैसे हमने इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर आपने लेट आउट कर दिए प्रॉपर्टी और उस पे भी आपने जैसे इंटरेस्ट पे वगैरह किया होगा तब वो वाला इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे उसका डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जितना एनुअल वैल्यू है उसमें से सबसे पहले 30% जो है लेस हो चुका है। उसके बाद में आपने जितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो लेस हो चुका है और बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमें हमारी बिजनेस रिसिप्ट डालनी है। जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सपोज आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो तब आप 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए। उसके बाद में आप अगर एक प्रोफेशनल पर्सन हो तब आप अपनी अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो तब आप आईटीआर 4 में 4480 के अंडर में रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हो तब आप सेक्शन 44A के अंडर में रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी हमें हमारी ये तीनों सेक्शन के अंडर रिलेटेड जो बिजनेस इनकम है वो हमें सबसे पहले यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे बिजनेस में हमारी जो फर्म का नाम है, यानी हमारा जो फर्म का नाम है वो डालना है। नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कोड होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप जो लिस्ट है यहाँ पे शो हो रही है उसमें अगर आपका कोड नहीं हुआ तब आप अदर सर्विसेज या फिर अदर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। अगर आप अदर सिलेक्ट करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, यानी उसका नीचे डालना है आपको डिस्क्रिप्शन में।
आप एक से ज़्यादा भी बिजनेसेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद में ग्रॉस टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, अगर आपका जो रिसिप्ट है यानी आप सेल कर रहे हो उसके अंडर में आपको रिसिप्ट मिल रही है, वो बैंक में आ रही है आपकी, तब आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करना है, उसका 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6% ऑफ अमाउंट क्लेम हैज बीन अर्न। आप ज्यादा भी कर सकते हो 6% से। और जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर एनी अदर मोड, अगर आपको कैश रिसीव हो रही है आपके बिजनेस के अंडर में, तब आपको यहाँ पे डालना है अमाउंट कैश वाला जितना रिसीव हुआ है, और उसका फिर आपको 8% डिक्लेयर करना है, या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आप बिलो करोगे तब आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। आप ज्यादा कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। बाद में जो प्रोफेशन है, जैसे सेक्शन 4480 के लिए आपको यहाँ पे आपका नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। उसके बाद में आपको कोड सिलेक्ट करना है, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह होगा, या फिर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो, आपको यहाँ पे डालना है, आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। अगर आपके सर्विस से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं है, तब आप अदर सिलेक्ट करके भी, यानी आप अदर सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके बाद में आपकी जितनी रिसिप्ट होंगी आपको यहाँ पे डालना है, और उसका जो है 50% या उससे ज्यादा आपको अमाउंट क्लेम करना है, लेकिन आपको बिलो 50% नहीं करना है, अदरवाइज आपको नोटिस इश्यू हो सकता है। उसके बाद में गुड्स कैरेज में आपको यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है, या फिर आप इंडिविजुअल हो तब आपको आपका जो भी बिजनेस का नाम रहेगा वो आपको डालना है। उसके बाद में आपको बिजनेस का कोड डालना है। आप रेंटेड, आपका जो प्रॉपर्टी मतलब आपकी जो व्हीकल्स वगैरह रेंटेड है, फ्रेट कैरियर है, फॉरवर्ड टू फ्रेट है, कार्गो हैंडलिंग वगैरह, यानी आपका जो भी सर्विस होगा वो आपको यहाँ पे कोड सिलेक्ट करना है। अगर आपसे रिलेटेड कोड यहाँ पे नहीं है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है और सेव करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है। ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो व्हीकल है वो खुद का है, रेंटेड है, या आपने लीज वगैरह में लिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं ऑन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैपेसिटी डालना है, आपके जो व्हीकल्स यानी आपके जो गुड्स कैरिज का जो कैपेसिटी है वो डालना है। उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ फॉर विच गुड्स कैरीज वॉच। उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना है कि आप कितने महीने से कैरी कर रहे हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन डालता हूँ 12 मंथ। उसके बाद में यहाँ पे हमें डालना है इनकम अंडर सेक्शन 44A। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका जो व्हीकल है वो हेवी गुड्स व्हीकल के अंडर में आता है, तब आपको 7,500 रुपए के हिसाब से 12 महीने का यानी 90,000 से ऊपर, 90,000 या उससे ऊपर जितना भी आपका इनकम है वो आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आपका जो इनकम है वो 90,000 से नीचे है, तब आपको सेक्शन 44A के अंडर में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, यानी 44A के अंडर में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल ये ऐड करने के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपके कुछ अदर सोर्सेज वाले इनकम है, जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिला होगा, इनकम टैक्स रिफंड मिला होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा, वो भी आपको प्रॉफिट में क्लिक, वो भी आपको अदर सोर्सेज में दिखाना है। उसके बाद में आपको जो भी सेविंग इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा वो वाली इनकम भी आपको अदर सोर्सेज में दिखानी है। उसके बाद में अगर आपका कुछ और भी अदर सोर्सेज वाला इनकम होगा वो आप यहाँ पे ऐड अनदर वाले ऑप्शन पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम शो होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम डालने के बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। तो डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम में आपको सबसे पहले आपके फाइनेंशियल की डिटेल डालनी है। अगर आप तो बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, लेकिन आपके पास में डेटा अवेलेबल है कि आपका आपने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कितना आपको सिक्योर्ड लोन, आपका कितना सिक्योर्ड बैलेंस है। जैसे कि आप स्टेटमेंट वगैरह मांगोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका सिक्योर्ड लोन का बैलेंस कितना है। अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने लेके रखे होंगे और आपके पास में उसकी डिटेल्स वगैरह होंगी, तब आप वो वाली डिटेल भी डाल सकते हो। जैसे आपने सेल किया होगा, परचेस किया होगा, क्रेडिटर्स वगैरह की डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको इस डिस्क्लोजर फॉर्म में फिल करना है। इसमें जो हाइलाइट वाले जैसे कि इन्वेंटरी में रेड मार्क है यानी मैंडेटरी है, आपको ये फिल करना ही है। अगर आपके पास में इन्वेंटरी है या फिर जो भी रेड मार्क वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है, तब आपको सिर्फ 0 लिखना है और उसे सेव करना है। उसके बाद में भले ही आप 44D में रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर है। अगर आप सर्विस वाले हो तब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, या फिर आप गुड्स सेल कर रहे हो यानी 40 लाख से ऊपर है, तब आपने जीएसटी नंबर लिया होगा।
अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, तब आपने जीएसटी में कितना टर्नओवर क्लेम किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। उसके बाद में अगर आपकी कुछ एग्जेम्प्ट इनकम वगैरह होंगी, तब आपको यहाँ वाले ऐड करना है, यानी ऐड वाला डिटेल में क्लिक करना है और आपकी जितनी एग्जेम्प्ट इनकम होंगी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यानी आपने जीएसटी में जैसे आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है और आपका जो जीएसटी वाला है, वो 1 करोड़ है, यानी आपने 1 करोड़ पे जीएसटी भर दी। अगर फिर बिलो जो भी रिमेनिंग 1 करोड़ होगा, वो अगर एग्जेम्प्ट इनकम है, तब आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम फिल करने के बाद में कंफर्म वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में टोटल डिडक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है। अब टोटल और डिडक्शन वाले ऑप्शन में अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह होंगे, जैसे एटीसी, एटीजी, यानी आपने कुछ डोनेशन वगैरह देखा होगा, यानी आपने कुछ डोनेशन वगैरह पेड किया होगा, जिसका डिडक्शन आपको लेना है, यहाँ पे यस करना है और अमाउंट लिखना है। उसके बाद में जैसे एटीजीजी में आप डिडक्शन चाहते हो, आपको बस यस करना है। और उसके बाद में जैसे एलआईसी वगैरह आपने भरे होंगे, आपने जितना भी फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी वगैरह पे किया होगा, आप और पीएफ वगैरह आपने ईपीएफ यानी पीपीएफ यानी जो प्रोविडेंट फंड वाला अमाउंट आपने पे वगैरह किया होगा, आपको बस यहाँ पे यस करना है और उसका अमाउंट डालना है। आपका कुछ 80 सीसीडी यानी पेंशन स्कीम वगैरह का होगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आपका जो है कंट्रीब्यूशन हुआ है पेंशन स्कीम में, आप उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। उसकी डिटेल डालनी है ना। आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड आपके पास में, यानी यहाँ पे जितना ऑप्शन शो हो रहा है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, आपको बस यहाँ पे यस करना है और आपको बाद में जो है उसका अमाउंट डालना है। अब जैसे हमने अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेविंग इंटरेस्ट की इनकम दिखाई थी, अब यहाँ पे हम उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं, बस हमें यहाँ पे यस करना है और उसका अमाउंट डालना है। अगर आप यहाँ पे जितने ऑप्शन शो हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब आप यहाँ पे स्किप वाला ऑप्शन का यूज करके भी स्किप कर सकते हो। जैसे आप डिटेल्स फिल कर देते हो टोटल डिडक्शन वाली, उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे आपने कितना एडवांस भरा होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा होगा और आपका कितना टीडीएस वगैरह आपका कटा होगा, और जो आपके 26 ईयर्स में शो हो रहा है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे शो होंगी। अगर आपका टीसीएस भी कटा होगा, तब भी वो सारी की सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो होंगी। अगर आपका टीडीएस हो गया, टीसीएस होगा, किसी पर्सन ने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया होगा और किसी पर्सन ने आपका टीडीएस वगैरह काटा होगा, अगर आपका जितना कटा हुआ है, कलेक्शन किया हुआ है आपसे, वो डिटेल यानी टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स अगर आपके 26 ईयर्स में शो नहीं हो रही है, तब आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सामने वाले पार्टी का टैन नंबर यहाँ पे डाल के आपका जितना बेसिक मतलब जो आपकी जो बेसिक्स अमाउंट है, यानी जिसपे टीडीएस वगैरह कटा होगा, अगर वो शॉर्ट यहाँ पे शो हो रहा है, यानी आप उसका अमाउंट ऐड कर सकते हो, आप टीडीएस का अमाउंट भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको पार्टी को बोलना है कि इतना टीडीएस आपका शो नहीं हो रहा है, आप जो है रिटर्न रिवाइज करिए और आपका जो शॉर्ट टीडीएस है वो जमा करें। यानी आपके 26 ईयर्स में जितना टीडीएस और टीसीएस अमाउंट शो होगा, उतना ही आपको जो है क्लेम मिलेगा। अगर आपका कुछ रिफंड वाला होता है और आप रिफंड आपके एक्चुअल जितना 26 इसमें शो हो रहा है, जैसे कि आपका एक्चुअल में 120 रुपए कटा होगा, लेकिन आपके 26 ईयर्स में 100 रुपीज शो हो रहा है, लेकिन आपने रिफंड जो है 120 रुपए क्लेम किया है। अगर आपके 26 ईयर्स में 100 रुपीज ही दिख रहा है, तब आपको जो रिफंड 100 रुपीज ही मिलेगा, आपको 120 रुपए नहीं मिलेगा। आपको जो है पार्टी को बोलना पड़ेगा कि आपका जो रिमेनिंग 20 रुपए है वो आपके पैन नंबर पर जमा कराए, उसके बाद ही आपको जो है 120 रुपए रिफंड मिलेगा। सेम केस टीसीएस का भी रहेगा। अगर आपका टीसीएस शॉर्ट में जमा हुआ है, तब आपको पार्टी को बोलना है कि आपका जो टीसीएस है वो पूरा जमा नहीं हुआ है। उसकी और आप जो है अगर शॉर्ट में जमा हुआ होगा, तो आप रिटर्न डालते समय आप क्लेम भी कर सकते हो, यानी आपको टैन नंबर डालना है, कितना अमाउंट का शॉर्ट है वो डालना है और टीसीएस का अमाउंट डालना है। और आपने जो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह भरा होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। आपको कंफर्म करना है, यानी टोटल टैक्स पेड है यहाँ पे टोटल शो होंगी। उसके बाद में आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये शो हो रहा है। और जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जैसे कि ये वाले, जैसे आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो, यानी अगर आपका शॉर्ट में डिडक्शन हुआ है, तब आपको जो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसका टैन नंबर तो आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, आपका टीडीएस कितना है एक्चुअल में। उसके बाद में आप टीडीएस कितना क्लेम करना चाहते हो वो डालना है। उसके बाद में ग्रॉस रिसिप्ट यानी, और उसके बाद में आपको हेड ऑफ द इनकम सिलेक्ट करना है। यानी इस प्रकार से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जो है अगर आपका टीडीएस सैलरी के ऊपर कटा होगा, तो आपको यहाँ पे शो होगा। अदर देन सैलरी होगा तो सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट शो होगा। और उसके बाद में अगर आपका
एज पर फॉर्म 16C या 16D के अंडर में कुछ टीडीएस वगैरह होगा तो आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन पे शो होगा। उसके बाद में टीसीएस जो है फोर्थ वाले ऑप्शन पे, और आपका जो एडवांस टैक्स वगैरह है वो फिफ्थ वाले ऑप्शन पे शो होगा। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है। तो कंफर्म होने के बाद में आपको यहाँ पे टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे शो होगा। अगर आपकी कुछ लायबिलिटी वगैरह निकलती है तब आपको जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो आपने जितना बिजनेस इनकम दिखाई हुई है, आपकी सैलरी इनकम कितनी दिखाई हुई है। उसके बाद में यार एक तरफा एक कंपटीशन ही आपके सामने शो होगा। अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाके चेंजेस कर सकते हो। टैक्स जो यहाँ पे शो हो रहा है वो प्रॉपर है, तब आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अगर आपका कुछ रिफंड वगैरह होगा या फिर आपका टैक्स पेबल वगैरह होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे शो होंगी। अगर आपका रिफंड होगा तो यहाँ पे रिफंड लिख के आएगा। अगर आपका टैक्स पेड वाला अमाउंट आता है तब आपको यहाँ पे टैक्स पेड वाला ऑप्शन शो होगा। उसके साथ में अगर आप रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पेड करना चाहते हो तब उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट होगा। आप ऑफलाइन आप जो है नेट बैंकिंग से या फिर कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रीव्यू रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना है, और सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी डिटेल्स फिल की हुई है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। आपको वेरीफाई करना है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके रिटर्न में कुछ एरर होगा तो आपको जो है यहाँ पे मैसेज शो होगा कि किस डिटेल्स में आपका एरर है। आपको वहाँ पे क्लिक करना है, फिर पोर्टल आपको डायरेक्ट वहाँ पे लेके जाएगा। फिर आपको एडिट वगैरह करना है। उसके बाद में आप फिर से वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और प्रॉपर तरीके से वैलिडेट होने के बाद में आपको यहाँ पे ITR4 वैलिडेशन सक्सेसफुल करके मैसेज आएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में पोर्टल पोर्टल जो है मैसेज शो करेगा कि आप ई वेरीफाई करना चाहते हो या फिर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, लेकिन ई वेरीफाई जो है वो 30 डेज के अंदर में करना चाहते हो, या फिर आप थर्ड वाला जो ऑप्शन शो होगा, आप रिटर्न फाइल करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करेंगे, और जो एक्नॉलेजमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजोगे बाय पोस्ट बाय या फिर स्पीड पोस्ट। तो आप ये तीनों तरह के ऑप्शन से रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप डीएससी से भी फाइल कर सकते हो, आप बीएससी से भी फाइल कर सकते हो, या फिर आधार ओटीपी का यूज करके भी आप फाइल कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई है कि किस प्रकार से आप ITR4 फॉर्म को फिल करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।